हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनातीरावनचारी, कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय गौर हरि गौर हरि गौर श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर नेताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। कल की क्लास में हम श्रवण कर रहे थे प्रभुपाद लीलामृत से। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे लॉस एंजलिस की बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जन्मदिन पर व्यास पूजा पर लॉस एंजलिस में डिवोटी ने नए टेम्पल में प्रवेश करने की, वाटशेका एवेन्यू में नए टेम्पल में, नए मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। रूम अभी क्लीन भी नहीं हुआ था। हॉल
जो बड़ा हॉल था केवल खाली था, बेयर था, उसका फ्लोरिंग भी नहीं था। पर भक्तों ने प्रभुपाद की व्यास आसन लाया ओल्ड टेम्पल से, और प्रभुपाद ने उसके ऊपर बड़ा पिक्चर रखा अपने गुरुदेव का। अपने गुरु के सामने खड़े होकर प्रभुपाद ने आरती की। करीब 50 डिवोटी उनके आसपास इकट्ठे हुए, चैंटिंग हरे कृष्ण किया, डांसिंग किया। अदरवाइज ये एम्प्टी हॉल था। आरती के बाद प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला कि फ्लावर ऑफरिंग करो भक्ति शास्त्री ठाकुर के पिक्चर में। और फिर भी व्यास आसन में खड़ा होके उन्होंने कहा, उनको अपने गुरु को ऑफर करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, अपने शिष्यों को छोड़ के। उन्होंने फिर अपने सब शिष्यों के नाम जोर जोर से पढ़े। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो बड़ा व्यास आसन था, उसके पास एक छोटा व्यास आसन था। उसको लेके प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज की पूरा इतिहास के बारे में बताया, जो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे और पावरफुल आचार्य थे, बहुत शक्तिशाली आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु के मिशन में। प्रभुपाद अपनी पहली मीटिंग को याद करते अपने गुरु से, जब उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भक्ति शास्त्री ठाकुर ने उनको कृष्ण भावना मत प्रचार करने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड को कृष्ण भावना प्रचार करने के लिए कहा। ये जो बड़ा लार्ज टेम्पल था, प्रभुपाद कहते हैं ये भक्ति सरस्वती ठाकुर ने उनको गिफ्ट में दिया, डिवोटी को कृष्ण की सेवा में यूज करे। वो अब ऐश्वर्यों से आसक्त नहीं हो जाना चाहिए, प्रभुपाद कहते हैं, पर उनको ये अद्भुत प्लेस जो है प्रीचिंग के लिए यूज करना चाहिए। जब वो बोलते हैं, वो रोने लगे। अब प्रभुपाद ने बोला प्रसाद लाओ, और जो फीस्ट है, भोज, वैष्णव भोज चालू हुआ। डिवोटी फ्रंट रो पे से फ्लोर में बैठ गए, रो में। प्रभुपाद अपने व्यास आसन से जो सेवा कर रहे थे उनको बोला उसके लिए एक और समोसा लाओ, चटनी लाओ। और इस प्रकार से उन्होंने सबको देखा और सबको कृष्ण प्रसाद लेने के लिए उत्साहित किया। तब आफ्टरनून में प्रभुपाद ने बिल्डिंग का टूर किया। मेन हॉल के अलावा जिनको वो चाह रहे थे कि डिवोटीज को टेम्पल बना दें, उन्होंने इक्वली लार्ज लेक्चर हॉल भी देखा। ये रूम्स प्लस 3 रूम अपार्टमेंट एक सेपरेट था, मेल और फीमेल डिवोटी के लिए, माता जी प्रभु जी के लिए। पार्किंग लॉट था, फ्रंट लॉन था। ये इस्कॉन की जो सारी फैसिलिटी थी उसमें सबसे अच्छा फैसिलिटी वाला था। प्रभुपाद ने बोला टेम्पल प्रेसिडेंट गर्ग मुनि को, बोला कि हमको इतना अच्छा स्थान नहीं चाहिए रहने के लिए, हम कहीं पे भी रहने के लिए तैयार हैं, पर ये अच्छा स्थान जो है, सुंदर स्थान, हमको भद्र लोगों को इनवाइट करने के लिए अच्छा रहेगा और लोग कृष्ण भावनावत के बारे में सीखें। बिल्डिंग का कॉस्ट था $2,25,000 था, और $50,000 का डाउन पेमेंट हुआ था।
प्रभुपाद के पास $10,000 और बुक फंड में था, पर वो बुक प्रिंटिंग के लिए था। हालांकि प्रभुपाद स्वयं ऐसा इसके वार्तालाप में, तोल मोल में, प्रभुपाद स्वयं डील नहीं करते हैं। इस केस में उन्होंने एक्सेप्शन किया और उन्होंने दूसरे टेम्पल से बोला कि इसको न्यू वर्ल्ड हेडक्वार्टर लॉस एंजलिस को इसको डोनेट कीजिए। उन्होंने मेल किया, स्नैपशॉट किया बिल्डिंग को दूसरे टेम्पल प्रेसिडेंट को, सारे जगह, सारे वर्ल्ड में। इस प्रकार से उन्होंने डाउन पेमेंट कलेक्ट किया। प्रभुपाद ने डाउन पेमेंट कलेक्ट किया और इस्कॉन लीगल ऑर्डर बन गया। यही केवल टेम्पल था जो इस्कॉन का मालिकाना हक था, जिसमें बाकी सब बिल्डिंग लीज थे या रेंटेड थे, किराए पे थे। प्रभुपाद स्वयं डिजाइन करना चाहते थे हर चीज को। बाहरी लोगों को लेना बहुत महंगा हो जाता, और प्रभुपाद के बहुत सारे डिसाइपल थे जो उत्सुक थे रिनोवेशन करने के लिए। कर्णधार थोड़ा बहुत कारपेंटरी, लकड़ी का काम जानता था, प्लम्बिंग का काम जानता था, जनरल कंस्ट्रक्शन का, वो और चीजें सीख सकता था अनुभव से। भावानंद प्रोफेशनल थे, डिजाइनर थे, और प्रभुपाद का उत्साह था उसमें। वो इस प्लेन चर्च को डेजलिंग, बहुत भगवान के लिए महल बनाना चाहते थे। प्रभुपाद ने बोला मेरा अपार्टमेंट पहले बना दो और मेरे को अंदर जाने दो, फिर हम करेंगे टेम्पल बनाने का। भावानंद बोला हमने उस टेम्पल का छोटा सा हिस्सा जो है प्रभुपाद के क्वार्टर के लिए निकाला, करण गाधा में बाथरूम बनाया। जब प्रभुपाद रूम में आए, उन्होंने कहा ये मेरा बैठने का स्थान रहेगा, ये मेरा बेडरूम रहेगा। जब वो आए थर्ड रूम में, उन्होंने बोला कि ये लाइब्रेरी रहेगी। प्रभुपाद ने एक बार मुझसे कहा था कि भावानंद बोलते हैं, बोस्टन में बोला था कि बचपन में वो महल में रहे, ब्लू वॉल वाले, रेड मार्बल फ्लोर, ऑरेंज एंड गोल्ड ट्रिम में रहे, मलिक हाउस में कलकत्ता में। इसलिए हमने पेंट किया उनके वॉल को, सिटिंग रूम के वॉल को ब्लू में, और वाइट टाइल का फ्लोर लगाया। और जो ड्रेप्स थे वो ऑरेंज कलर के थे, गोल्ड कॉर्ड के, गोल्ड फ्रिंज। प्रभुपाद के कलर स्कीम बहुत अच्छा लगा। बेडरूम में प्रभुपाद ने बोला वो उनके बेड की तरफ रखना, उन्होंने बोला बेड को मिडिल में रखो। हमने एक कारपेट बिछाया, प्रभुपाद ने कहा अब आप शीट्स लाओ और इस कारपेट को उससे कवर कर दो। प्रभुपाद ने कहा ये जो गलीचा है, कारपेट है, अच्छे वाले को वो शीट से कवर करते हैं और स्पेशल डे पे वो शीट बाहर ले लेते हैं, अदरवाइज ये गलीचा कारपेट खराब हो जाएगा। इसलिए मैं बाहर गया, मैंने शीट लिया। प्रभुपाद अपने सिटिंग रूम में थे। जब मैं वहां पे आया और शीट लगाने लगा रंग बेडरूम, प्रभुपाद के आए, बोला यस बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर से मैंने कुछ नया लगाया। ये सबके लिए, आप सबके लिए नया होगा, रग पे शीट लगाना। उसके बाद उन्होंने बोला
अब ये इंश्योर करो कि शीट पे कोई रिंकल नहीं रहना चाहिए, कोई सल नहीं रहना चाहिए। मेरे हाथ और घुटने थे, गलीचे प्रभुपाद भी नीचे गए और हम दोनों प्रेस कर रहे थे रिंकल को, और हम एंड पे गए तो प्रभुपाद ने शीट को रग के अंदर फोल्ड कर दिया। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि ये हमारा अपना स्थान था। इससे पहले हमारा कोई अपना स्थान नहीं था। टेम्पल रूम में प्रभुपाद ने कर्णधार को बताया 3 अल्टर कहाँ पे बनाने हैं। उन्होंने इंडिकेट मेजरमेंट बताया, इंस्ट्रक्टेड किया। हर अल्टर के अंदर में एक दरवाजों का जोड़ा होना चाहिए, पेयर ऑफ डोर्स होना चाहिए, दरवाजों का जोड़ा, और उसके ऊपर विष्णु का सिंबल, विष्णु का चिन्ह होना चाहिए। एक शंख का, गुरु के लिए, गुरु के अल्टर पर शंख का चिन्ह होना चाहिए। गुरु एंड गौरांग के ऊपर शंख का चिन्ह रहना चाहिए, और राधा कृष्ण के ऊपर चक्र और गदा होना चाहिए, और कमल होना चाहिए जगन्नाथ का। गुरु का व्यास आसन अपोजिट होना चाहिए टेम्पल के, राधा कृष्ण को फेस करते हैं। वॉल येलो होना चाहिए, येलो वॉल मतलब मोड ऑफ गुडनेस। और जो सीलिंग है, छत है, वो कैनोपी से कवर होना चाहिए, और शैंडलियर होना चाहिए। जब अल्टर जो है कंप्लीट हुआ, प्रभुपाद विग्रह को लाना चाहते थे, हालांकि उसमें से ज्यादातर इनोवेशन अभी पूरा नहीं हुआ था। एक अम्ब्रेला कवर्ड बैलगाड़ी लाके और फ्लावर से डेकोरेट करके डिवोटी विग्रह को लाए प्रोसेशन में, ओल्ड टेम्पल से नए टेम्पल में लाए। भावन उन्होंने फर्स्ट टाइम जब वो टेम्पल रूम में आए अपना मॉर्निंग वॉक करके, वो पहले गुरु और गौरांग के पास गए और अपने प्रणाम किया। हमने भी प्रणाम किया। फिर वो स्टूडेंट यहाँ पे गए, राधा कृष्ण के पास गए, उन्होंने प्रणाम किया। फिर उसके बाद जगन्नाथ पे गए, हमने भी उनको फॉलो किया, और हम फिर वापस पीछे आए और वो अपने व्यास आसन में बैठ गए। उन्होंने कहा अब आप सारे बैठ जाइए लाइन अप करके, एक दूसरे को फेस करते हुए, व्यास आसन से राधा कृष्ण। तो जिस तरफ से भी जाते को गुरु और दूसरी तरफ भगवान दिखना चाहिए, और ये बीच का स्थान खाली छोड़। प्रभुपाद बोलते हैं विग्रह जो राजा है, किंग है, प्रभुपाद ने कहा, और सारे टेम्पल जो निवासी है वो उनके पर्सनल सर्वेंट। तो टेम्पल जो है महल के समान होना चाहिए, और प्रीचिंग के लिए एक बड़ा टेम्पल होना चाहिए, प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है, स्पेशली पश्चिमी देश के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी नहीं करना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक इंडियन कहावत है, कोई भी व्यक्ति गरीब आदमी को नहीं सुनता है। अगर डिवोटी जो है क्लास को एडवर्टाइज करेंगे, भक्तियों की क्लास को एक खाली मैदान में करेंगे, एक वृक्ष के नीचे, तो कोई भी आएगा नहीं। पर एक क्लीन और ब्यूटीफुल बिल्डिंग, शैंडिलियर के साथ कंफर्टेबल रूम कई लोगों को अट्रैक्ट करेगा, और वो सब शुद्ध होंगे। टेम्पल उन सब के लिए भी था जो वहां पर रहना चाहते थे,
कृष्ण भक्त भक्त बन के। भक्त जो होते हैं, प्रभुपाद ने कहा कहीं पे भी रहने के लिए और सोने के लिए तैयार होना चाहिए, पर अपने शिष्यों का स्नेहपूर्ण रक्षा करने वाला पिता बन के प्रभुपाद ने उनका बहुत केयर किया। लास्ट टेम्पल और एडुकेट डॉर्मेटरी फैसिलिटी करके वो अब होम बना रहा था अपने परिवार के लिए, कि उनके जो स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हैं उनके लिए रहने का स्थान रहे और वो अपनी भक्ति करते रहें। ये उनके मिशन का दूसरा रूप। एक स्पेशल फीचर था नए टेम्पल का, प्रभुपाद का गार्डन था। ये डिवोटी ने कंक्रीट जो था उसके पीछे कंक्रीट को खोद दिया और उसको मिट्टी से भर दिया और उसको ब्लॉक वॉल से घेर दिया और उसमें फ्लावर और लॉन बना दिया। कर्णधार बोलते हैं कर्णधार ने कुछ जगह खोदी थी, प्रभुपाद ने बोला सब जगह ग्रास होनी चाहिए। फिर प्रभुपाद हमेशा उनको आनंद आता था गार्डन में बैठ के इवनिंग में, फ्रेश कूल इवनिंग एयर और पुष्पों की सुगंध। और टॉपिक बातचीत करता था गार्डन में, श्रीमद् भागवतम से लेके सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कई बार लाइवली डिस्कशन होता था गेस्ट से या डिवोटी से। कभी भाई प्रभुपाद पूरा समय व्यतीत करते थे केवल चैंटिंग में, बहुत कम बात करते थे। कई बार प्रभुपाद बोलते थे किसी से कि आप कृष्ण बुक पढ़ो। प्रभुपाद कहते थे उनकी माता जो है छत पे एक गार्डन मेंटेन करती थी जब वो छोटे थे, और वो ऊपर जाते थे इवनिंग में खेलते थे। वो याद रखो, तो उन्हें याद है कि वो क्या करते थे बच्चे बचपन में। आप उनको सुनेंगे तो बड़े आनंद के साथ में बताते थे। कई बार वो बोलते थे मेरे माता ने हमारे घर के छत पर एक गार्डन बना रखा था और मैं छोटे बच्चे के रूप में वहां पर जाता था, इवनिंग में प्ले करता था। अब भी मेरे पास में ऐसा स्थान है। प्रभुपाद के पर्सनल डायरेक्शन में लॉस एंजल्स सेंटर सारे बाकी इस्कॉन के लिए मॉडल बन गया। मॉर्निंग भातम क्लास के लिए वो जो सारे भक्त थे चैंट करते थे, संस्कार मंत्र संस्कृत के जो मंत्र थे करते थे, और उसके बाद वो बताते थे कि जो ये सारा जो उनके टेम्पल के स्टैंडर्ड प्रोग्राम। मई 1970 में उन्होंने 26 टेम्पल के प्रेसिडेंट को लिखा पूरे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, और इनवाइट किया सबको कि लॉस एंजल्स टेम्पल में आए। और उसमें लिखा कि इस साल मैं अपना सारा ध्यान इस लॉस एंजल्स टेम्पल में कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ये आइडियल सेंटर है सभी तरफ से, पूजा के लिए, आरती के लिए, कीर्तन के लिए और दूसरे पैराफर्नालिया के। और मैंने अपना दूसरा प्रोग्राम कम कर दिया है ट्रैवल करने का। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ, आपकी सुविधा के अनुसार कुछ दिन रहें और देखें कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, और मेरे से पर्सनली मिले इंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसको देख के सारे सेंटर की एक्टिविटीज़ जो है सेम स्टैंडिंग की हो जाएगी। जो सारे टेम्पल प्रेसिडेंट आए जिन्होंने प्रभुपाद से मिले, जो सारे यंग मैन थे अपने 20 साल की उम्र के आसपास, 20
कुछ प्रैक्टिकल और कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चन लेके आए, वो नोटबुक लेके आए, हर चीज लिख रहे थे। सारे टेम्पल मिशन लिख रहे थे, प्रभुपाद जो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, टेम्पल शेड्यूल से लेके कलर क्या होना चाहिए, ट्यून क्या होना चाहिए भजन की कीर्तन में, और किस तरीके से संकीर्तन पार्टी को मैनेज करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल, ये सब नोट करते थे, जो सारी चीजें थे प्रभुपाद जो करते थे, और जो शब्द लिखते थे उसके सबको नोट करते थे। इसके बाद टेम्पल प्रेसिडेंट अपने अपने सेंटर में चले जाते थे, बर्कली में, हैम्बर्ग में, टोरंटो में, सिडनी में, आनंद से भरे हुए, और डजन सब चीजें नए स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करने के लिए जो उन्होंने प्रभुपाद से सीखे थे, और लॉस एंजलिस हेडक्वार्टर में। हालांकि प्रभुपाल फिर भी बोलते थे उनके मूवमेंट को, उनके आंदोलन को और एक्सपांड करना है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड करना है। वो संतुष्ट थे लॉस एंजलिस में रुके हुए, और सारे बाकी वर्ल्ड के टेम्पल प्रेसिडेंट को वहां से नियंत्रित करके उनके संकीर्तन पार्टी, उनके बुक्स, धीरे धीरे नए प्लान आ रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जो है फिर से गवर्निंग बॉडी की बात की, उन्होंने 12 लोगों को पिकअप किया अपने शिष्यों को, सारे इस्कॉन का फिर मैंने कर, उन्होंने और भी संन्यास दीक्षा देने की बात की, और उनको इंडिया में ले जाएंगे, उनको प्रीचर बनाने के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए, निश्चित करने के लिए उनकी बुक्स जो हैं जो रेगुलरली और प्रॉपरली प्रिंटेड हों। और वो एक अलग कमेटी बनाना चाहते हैं जो बुक पब्लिकेशन की हो। कई बार पूरे वर्ल्ड वाइड इस आध्यात्मिक आंदोलन को मैनेज करना, कई बार ग्रुप डिवोटी के ग्रुप को लीड करना, चैंटिंग में संस्कृत मंत्र करना लॉजिसन टेम्पल में, और कई बार अकेले बैठा रहना, और सुबह सुबह प्रभुपाद अनुवाद करना। प्रभुपाद इस प्रकार से हैप्पीली लॉस एंजलिस में रह रहे। एक दिन एक रिकॉर्ड आया, लंदन से रिकॉर्डिंग आया, लंदन डिवोटी ने कहा, जो उन्होंने जॉर्ज हैरिसन की सहायता से एक बड़ा एल्बम बनाया था, वो अब वो एक नया सिंगल अरेंज एल्बम रिलीज किया जिसका नाम है गोविंदा। उसमें सॉन्ग थे जिसमें प्रभुपाद ने उनको पढ़ाया था ब्रह्म संहिता से, हर वर्ष जो है अंतोतिथि गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। प्रभुपाद ने पूछा कि वो रिकॉर्ड को मॉर्निंग में प्ले किया जाए, जो ब्रह्म संहिता वाला था, इसको रिकॉर्ड को मॉर्निंग में प्ले किया जाए। अगले दिन मॉर्निंग में टेम्पल रूम में किया, डीटी के सामने प्रणाम किया, व्यास आसन सीट लिया, क्लास बिगड़ने लगा, और रिकॉर्ड प्ले हुआ। उस रिकॉर्ड को ब्रह्म संहिता के प्रभुपाद एकदम आनंद में हो गए। उनकी बॉडी, उनका शरीर शिवरिंग करने लगा, कंपन करने लगा, उनकी आंखों से आंसू आने लग गए। भक्तों ने बोला कि उन्होंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर को आध्यात्मिक आनंद में देखा, उस सब हरे कृष्णा चैंटिंग करने लगे, जप करने लगे। वो क्षण धीरे धीरे पास हो गए। फाइनली प्रभुपाद ने बोला गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। वो फिर चुप हो गए। फिर उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है, उत्तर था जय प्रभुपाद, और उन्होंने भागवतम क्लास स्टार्ट। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति वैष्णव के मन को नहीं समझ सकता है। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न भजिए। कोई भी व्यक्ति वैष्णव की क्रिया मुद्रा को नहीं समझ सकता है, समझ सकता है। केवल शुद्ध भक्ति समझ सकता है दूसरे शुद्ध भक्त को परफेक्टली। पर प्रभुपाद की जो मेन एक्टिविटी को समझ के हम समझ सकते हैं कि
जो प्रभुपाद जो भी करते थे, प्रभुपाद जो भी कार्य करते थे वो कृष्ण की शुद्ध सेवा के लिए होता था। और ये परफेक्ट एग्जाम्पल था कि व्यक्ति को किस तरह कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण से समझाया और अपने शिष्यों को वो इनकरेज करे थे, उनकी प्रशंसा करे थे। उन्होंने और करने के लिए उनको बोला। ब्लिसफुल संकीर्तन में, चैतन्य महाप्रभु संकलन में अपने शिष्यों को और करने के लिए बोलते हैं। पर उन्होंने अपने शिष्य के फॉल्ट्स को एक्सपोज भी किया। एक तरफ इनकरेज करे थे, लेकिन अपने शिष्यों के फॉल्ट को ही आल्सो एक्सपोज द फॉल्ट्स ऑफ हिज डिसाइपल। और कई बार ये फॉल्ट बहुत बड़े होते थे। ये कई बार शिष्यों के फॉल्ट बहुत बड़े रहते थे और पेनफुल रहते थे, कष्ट देने वाले, उनको भी कष्ट देने वाले और शिष्यों को भी कष्ट देने वाले रहते। तो उन्होंने वो शिष्यों के इन दोषों को भी एक्सपोज किया, प्रशंसा की, लेकिन शिष्यों के दोषों को भी एक्सपोज किया। एक दिन जब प्रभुपाद अपने क्वार्टर में आए लॉस एंजलिस में, तो एक बार उन्होंने देखा कि एक डिवोटी जो उनका रूम क्लीन कर रहा था, उन्होंने उसका पिक्चर उल्टा रख दिया, प्रभुपाद का पिक्चर उल्टा रख दिया था। रूम क्लीन कर रहा था डिवोटी, प्रभुपाद के पिक्चर को उल्टा रख दिया। सिंपल मिस्टेक, बट इससे डिसाइपल की मेंटेलिटी पता लगती। तो प्रभुपाद ये सारी मिस्टेक देखते थे कि उनके पिक्चर को उल्टा रख दिया क्लीन करते टाइम। तो इससे डिसाइपल की, शिष्य की मेंटेलिटी पता लग रही है। तो प्रभुपाद के इस प्रकार के फॉल्ट को एक्सपोज करते थे। हर मॉर्निंग में भक्त लोग प्रेयर करते थे अपने गुरु की, जो कि भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। तो कोई भी सिंसियर डिसाइपल क्या नोट नहीं कर सकता कि उसके भगवान के प्रतिनिधि के पिक्चर को वो उल्टा रख दे? प्रभुपाद कितना ध्यान देते थे। क्या अगर स्पिरिचुअल मास्टर भगवान का प्रतिनिधि, तो भगवान के प्रतिनिधि के पिक्चर को उल्टा रख दे कोई सिंसियर डिसाइपल ऐसा कैसा कर सकता है? तो इससे उस डिसाइपल, उस शिष्य की मेंटेलिटी पता लगती है जिसने प्रभुपाद का पिक्चर उल्टा कर दिया, रख क्लीन करता है, चाहे क्लीन कर रहा हो, लेकिन क्लीन करता है प्रभुपाद के पिक्चर को उल्टा रख दिया। प्रभुपाद ये सब चीज नोटिस करते थे कि किस तरह से कोई आदर सत्कार कर रहा है। एक तो प्रत्यक्ष रूप में आदर सत्कार तो हर कोई कर सकता है गुरु का, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जब गुरु उपस्थित नहीं है तो किस तरीके से कर सकता है? पिक्चर उल्टा रख दिया या को और कुछ कैजुअली काम कर लिया, ये प्रभुपाद सहन नहीं कर पाते थे। ये सीरियस डिस्क्रिपेंसी है। प्रभुपाद टेंपल में गए, उन्होंने विग्रह को प्रणाम किया और चरणामत लिया और सुगंधित जल लिया, जो डीटी को स्नान करने के बाद होता है। ये उनका डेली शेड्यूल था। चरणामत लेते थे और सेंटेड वाटर, जो डीटी को स्नान करने के बाद जो सेंटेड वाटर था उसको भी छिड़कते थे। ये उनका डेली शेड्यूल का पार्ट था। अपने मॉर्निंग वॉक के बाद में वो टेंपल में आते थे और प्रणाम करते डीटी को। जबकि गोविंद जो है, उस समय गोविंदा रिकॉर्ड चलता था। गोविंदा कौन सा है? जो लंदन से आया था, जिसमें गोविंदम आदि पुरुषोत्तमम भजामि पूरा ब्रह्म संहिता का चलता था। तो डिवोटी, एक भक्त जो है मंदिर का, उनको कुछ ड्रॉप चरणामत देता था उनके सीधे हाथ में, और वो इसको पीते थे। उसके बाद उन्होंने बोला था कि भक्ति रसामृत सिंधु में आइटम, जो भक्ति वाले आइटम है, उसमें क्या क्या है? सेंटेड परफ्यूम और फ्लावर, जो भगवान ऊपर से आता है, भगवान का वाटर ग्लाइडिंग डाउन, तो अपने लोटस फीट से आता है और योगर्ट के साथ मिक्स होता है। इस प्रकार से चरणामत खाली टेस्टफुली फ्लेवर्ड ही नहीं होता है, पर आल्सो उसमें ट्रेमेंडस स्पिरिचुअल वैल्यू है चरणामृत में। तो कई लोग जो होते हैं, भक्त होते हैं, भी चरणामत को इग्नोर करते हैं। ये चरणामत क्या लेना, चरणामत छोड़ो, चरणामत
इग्नोर करते, लेकिन प्रभुपाद डेली रूटीन में था चरणामृत लेते थे। प्रभुपाद एक एक बारीकी से, पूरा आदर मतलब एक एक चीज बारीकी, कि भगवान से संबंधित चीजों का कितना आदर करना है। तो प्रभुपाद और सारे डिवोटी भी चरणामृत लेते थे, कुछ ड्रॉप लेते थे और अपने आप को आध्यात्मिक से आनंदित महसूस करते थे। तो टेम्पल में चरणामृत लेना प्रभुपाद की परंपरा में था। एक पर्टिकुलर मॉर्निंग में, एक विशेष मॉर्निंग में जब प्रभुपाद ने चरणामृत लिया, एकदम वो उनका मुंह बिगड़ गया, क्योंकि किसी व्यक्ति ने उसमें सॉल्ट डाल दिया था चरणामृत। वो पूरा टेम्पल क्रॉस करके गए और व्यास आश्रम में बैठे, जहां पे रूम फुल था 100 ऑफ डिवोटी से, और पूछा, जोर से पूछा, किसने चरणामृत में सॉल्ट डाला है? तो एक यंग गर्ल थी, साड़ी में खड़ी हुई, नर्वस स्माइल थी, उसने बोला कि मैंने मेरे से डल गया था। तो प्रभुपाद ने पूछा क्यों डाला, गंभीरता से पूछा उसको। वो कुछ ऐसा मुंह, थोड़ा सा हंसने जैसा मुंह बनाया, बोले मेरे को पता नहीं था। प्रभुपाद ने बोला, गर्ग मुनि से बोला, किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी को, मतलब इन माता जी को हटाए, किसी गेट सम रिस्पॉन्सिबल, कुछ रिस्पॉन्सिबल आदमी को डालिए वहां। प्रभुपाद ये मिस्टेक को बहुत गंभीरता से लेते थे। सैकड़ों डिवोटी उसमें रूम में भरे हुए। प्रभुपाद को सबको अनुभव हुआ प्रभुपाद कितने क्रोधित है। एवरीवन प्रेजेंट फेल्ट प्रभुपाद एंगर। ये अनप्लेजेंट मोमेंट था। ये टेंपल का एटमॉस्फेयर पूरा बिगड़ गया। मार द प्योर टेंपल एटमॉस्फेयर। प्रभुपाद को गुस्सा आया। तो डिसाइपल कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु को प्रसन्न करके। पर गुरु डिस्प्लीज होता है, अगर गुरु अप्रसन्न होता है तो ये व्यक्ति की स्पिरिचुअल डिस्क्वालिफिकेशन, इसकी आध्यात्मिक अयोग्यता है कि अगर स्पिरिचुअल मास्टर प्रसन्न था, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर अप्रसन्न है तो वो भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते? स्पिरिचुअल मास्टर अप्रसन्न है तो भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता तो गुरु के माध्यम से होती। तो स्पिरिचुअल मास्टर खाली एक प्रिंसिपल ही नहीं है, वो व्यक्ति है। शिल प्रभुपाद, जब प्रभु इस्कॉन की एक प्रेस ने बोस्टन में मिसप्रिंट किया प्रभुपाद का नाम एक नई बुक पे, प्रभुपाद का नाम नई बुक पे मिसप्रिंट किया, तो प्रभुपाद बहुत डिस्टर्ब हुए। जब श्रीमद् भागवतम के पेपर बैक चैप्टर में सेकंड कैंटो में श्रीमद् भागवतम का नाम था, कवर में खाली लिखा था एसी भक्ति वेदांत, स्वामी प्रभुपाद मिसिंग था। खाली एसी भक्ति वेदांत लिख दिया था उस भागवतम के पे, सोमपद, और आगे हिज डिवाइन ग्रेस भी भूल गए थे। तो श्री प्रभुपाद का नाम खाली स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस उसका हट गया। ये प्रभुपाद को बहुत, प्रभुपाद एक छोटी छोटी, नहीं तो कौन करेक्ट करेगा? कोई बोल सकता है कि प्रभुपाद तो इसका मतलब हम्बल नहीं थे, क्योंकि ऐसी भक्ति वेदांत लिख दिया तो क्या फर्क पड़ता है प्रभुपाद को? अरे आगे स्वामी नहीं लिखा और आगे हिज डिवाइन ग्रेस नहीं लिखा तो क्या फर्क पड़ता है? कोई मूर्ख व्यक्ति ये बोल सकता है, लेकिन अगर वो नहीं करेक्ट होगा तो वो आगे इस प्रकार से करता है। तो प्रॉपर करेक्ट करते, तुरंत सबकी मिस्टेक्स करेक्ट करते, एक्सपोज करते थे फॉल्ट्स। ये गुरु का कार्य है। एक और इस्कॉन के प्रेस पब्लिकेशन में प्रभुपाद को आचार्य लिखा, आचार्य इस्कॉन के, हालांकि प्रभुपाद ने रिपीटेडली लिखा था कि वो फाउंडर आचार्य है, क्योंकि आचार्य तो कई हैं, गुरु भी कई हैं, और कई भी होना चाहिए, पर हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद वो फाउंडर आचार्य इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस।
और कई बार और भी स्थिति खराब हुई थी जब प्रभुपाद ने पहली बार नया भागवतम का चैप्टर ओपन किया, बाइंडिंग क्रैक हो गई और उसमें से पेजेस गिरने लगे। प्रभुपाद बहुत नाराज हुए। भक्त जो बोस्टन में थे, प्रभुपाद के क्रोध को सुन के उनको पता लग गया, एडवांस पता लग गया कि उनकी मिस्टेक क्या है। मिस प्रिंटिंग प्रभुपाद के नाम का सीरियस मिस्टेक। प्रभुपाद किसी को ऐसे पूरा एंगर शो करते थे जिसे व्यक्ति नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करे। आधुनिक युग में व्यक्ति जस्ट इग्नोर कर देता है कि चलो ठीक है, मिस्टेक अपने आप सुधर, लेकिन इसी के कारण पूरा संसार जो है कलयुग में पतन हो रहा है। नेक्स्ट जनरेशन का ही पतन हो रहा है, कोई किसी को कहना नहीं चाहता। लेकिन प्रभुपाद का क्रोध और सारे जो शिष्य थे उनके क्रोध को जानते थे। प्रभुपाद की पोजीशन को मिनिमाइज करना, कम करना भी बहुत बड़ा अपराध था गुरु की पोजीशन, और उन्होंने ये अपराध कर दिया था। सीरियस इम्प्लीकेशन था, डिवोटी को फेस करना मुश्किल हो रहा था। और सबने सोचा कि उनको अपनी मेंटेलिटी को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ऐसी मिस्टेक जो है, भगवान की सेवा में मिस्टेक, गुरु के प्रति मिस्टेक, ये अचानक नहीं है, ये अचानक नहीं होती, ये मेंटेलिटी के कारण होती है। कि मानसिकता क्या है, मानसिकता अगर बहुत निम्न लेवल की भौतिक मानसिकता है तो व्यक्ति ऐसी मिस्टेक करता जाएगा। भगवान के प्रति भी, गुरु के प्रति भी ऐसी मिस्टेक होती जाएगी उससे। ये सामान्य मिस्टेक नहीं है, ये मेंटेलिटी है ऐसी, मानसिकता ऐसी। तो इसलिए वो जानते थे कि उनको अपनी मेंटेलिटी को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है तो जब तक हम अपनी मानसिकता को रेक्टिफाई नहीं करेंगे तब तक हम भगवान की सेवा में, भगवान के प्रति, भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में, साधु की सेवा में हम मिस्टेक करते रहे। हो सकता है गुरु या साधु उसको सहन कर ले या भगवान उसको सहन कर ले, लेकिन ये आध्यात्मिक प्रोग्रेस में आगे नहीं बढ़ने, ये अपराधपूर्ण सेवा हुई। प्रभुपाद ने क्रिटिसाइज किया मेंटेलिटी, इस मिस्टेक के पीछे उस मेंटेलिटी को क्रिटिसाइज किया, निंदा की। और इनकी जो क्रिटिसिज्म थी, ये उनके शिष्यों को, ये उनके शिष्यों के लिए इंस्ट्रक्शन थी। अगर कोई बार बार अगर कोई व्यक्ति बार बार सेम मिस्टेक कर रहा है तो उसका मतलब वो मिस्टेक नहीं है, वो मेंटेलिटी, मानसिकता है। मानसिकता क्या है? कैजुअल, कि भगवान को भी, भगवान की सेवा, गुरु की सेवा कैसे मटेरियल काम जैसे लेना। मटेरियल का अमल अलग है, भगवान की सेवा, गुरु की सेवा अलग है। तो इसलिए difficult to face, they knew that they would have to rectify their mentality before they could make spiritual progress। उनको अपनी मेंटेलिटी को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल मिस्टेक ऑर्डिनरी मिस्टेक नहीं है। प्रभुपाद ने क्रिटिसाइज किया इस मेंटेलिटी को, इन मिस्टेक के पीछे मेंटेलिटी गलत। अगर कोई भगवान की सेवा या भक्त की सेवा या गुरु की सेवा के प्रति केयरफुल नहीं रहेगा तो इस प्रकार का, इसका मतलब है कि उसकी मेंटेलिटी मटेरियल मेंटेलिटी है, जिससे वो सेवा कर रहा है, जिससे कर रहा है वो वैसे ही कैजुअली कर रहा है जैसे वो ऑर्डिनरी इस भौतिक जगत में करता आ रहा है। Unless he instructed them out the absolute position of spiritual master, how could they learn? अगर वो उनको बताएंगे नहीं मिस्टेक का तो भक्त लोग कैसे सीखेंगे और भक्ति में प्रोग्रेस कैसे करेंगे? वो तो जोश भी से उनकी सेवा होगी अपराधपूर्ण सेवा होगी। अगर प्रभुपाद बताएंगे तो छोटी छोटी मिस्टेक का, छोटी छोटी मिस्टेक को एक्सपोज करते हैं। तो एक दिन क्लास में श्रीमद् भागवत में मॉर्निंग में प्रभुपाद ने एक वुमेन डिवोटी को, एक माता जी डिवोटी को बुलाया, बोला नंदरानी, वो खड़ी हुई रिस्पेक्टफुली, उससे डायरेक्टली सबके सामने पूछा क्या आप 16 राउंड करते हैं हर दिन? प्रभुपाद मैं ट्राई करती हूँ। प्रभुपाद बोलते ये प्रॉब्लम है। टेंपल प्रेसिडेंट को बोला अगर नंद रानी जो रिस्पॉन्सिबल स्त्री है, सीनियर, वो रेगुलरली चैंटिंग करी, बोल रही ट्राई करती हूँ,
रेगुलर चैंटिंग करी, तो नई स्त्रियां जो है, न्यू वुमेन अंडर, वो कैसे चैंटिंग करेगी? अगर वही सिंसियरली चैंटिंग नहीं कर रही है, जो सीनियर मेंबर है, तो दूसरी स्त्रियां कैसे चैंटिंग करेंगी? वो भी चैंटिंग नहीं करेंगी। ये मैनेजर का फॉल्ट है। प्रेसिडेंट से बोलते हैं मैनेजर का फॉल्ट है। प्रभुपाद प्रशंसा भी करते, इनकरेज भी करते थे अपने शिष्यों को, जब वो हार्ड लेबर करते थे टेम्पल को रिनोवेट करने के लिए, और डेली स्ट्रीट पे जाके चैंटिंग करने के लिए और मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हार्ड लेबर करते थे। उस टाइप का लेबर करते थे, तब जाके प्रभुपाद प्रसन्न होते थे। स्ट्रीट पे जाके कीर्तन करना, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना दिन भर। पर एक डिवोटी के लिए प्रेस्क्राइब राउंड चैंटिंग नहीं करना, तो प्रभुपाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को नेग्लेक्ट करना। फॉर ए डिवोटी टू नॉट चैंट द प्रेस्क्राइब राउंड्स वाज टू नेग्लेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जो नंद रानी ने नहीं बोला, वो टेम्पल अथॉरिटी ने बोला, उनको बोला। टेम्पल अथॉरिटी ने बोल दिया कि चैंटिंग 16 आवर्स नहीं है जब तक कि वो सेवा कर रही है। ये प्रभुपाद ने तो इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि कोई सेवा कर रहा है तो 16 आवर्स चैंटिंग नहीं करेगा। ये टेम्पल अथॉरिटी ने बोल दिया आप सेवा कर लो, सेवा कर लो, चैंटिंग 16 माला हो गई तो भी नहीं, सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन प्रभुपाद ऊपर बोलते हैं, प्रभुपाद ऊपर बोलते हैं कि ये डिवोटी के लिए नॉट टू चेंट द प्रेस्क्राइब राउंड, 16 माला उसके करने के लिए नहीं है, तो इसका नेग्लेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को नेग्लेक्ट कर रहा है। लोग समझते हैं चैंटिंग सेवा नहीं है, वो समझते हैं सेवा एक अलग चीज है और चैंटिंग एक अलग चीज है। चैंटिंग सेवा नहीं है। जैसे कई बार बोलते कोई व्यक्ति चैंटिंग कर रहा तो बोलते सेवा नहीं कर रहा, सेवा नहीं कर रहा, सेवा नहीं कर रहा, मूर्ख बनाते हैं। तो टेम्पल अथॉरिटी ने उसको बोल दिया सेवा करो, सेवा करो, चैंटिंग 16 माला नहीं भी करी, सेवा करो, सेवा करो। श्रवण और कीर्तन तो सबसे पहली सेवा है। श्रवण और कीर्तन तो सबसे पहली सेवा है। फिर कौन सी सेवा करो बोल रहे हैं? व्यक्ति बोलता है खाली फिजिकली हाथ पैर मारना ही सेवा है। ये उन्होंने अपना मीनिंग, प्रभुपाद बहुत नाराज हुए। तो जो नंद रानी बोल नहीं पाई सबके सामने प्रभुपाद को, जब प्रभुपाद ने बोला कि आप 16 माला करते हैं क्या, उसने प्रभुपाद ने बोला, उसने बोला मैं ट्राई करती हूँ। तो टेम्पल अथॉरिटी ने बताया नहीं कि हमने इनको ऐसा बोला हुआ है कि सेवा करोगे तो चंटिंग 16 माला करने की जरूरत नहीं। ये प्रभुपाद को बताया नहीं। प्रभुपाद बहुत नाराज हुए। प्रभुपाद बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है गुरु की, फॉर ए डिवोटी टू नॉट चेंज द प्रेस्क्राइब्ड राउंड वाज टू नेग्लेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। लेकिन नंद रानी ने बताया नहीं था ये प्रभुपाद सबके सामने। उसको टेम्पल अथॉरिटी ने बोला आप सेवा कर लो, एज लॉन्ग एज शी इज सर्विंग, शी इज वर्किंग, तो आपको 16 माला करने की जरूरत नहीं। उन्होंने उसको बोला था। हालांकि प्रभुपाद ने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया था अपने डिसाइपल को, शिष्यों को, दीक्षा के समय के ऑलवेज चेंट एटलीस्ट 60 राउंड्स डेली, एटलीस्ट 60 राउंड्स डेली। तो ये देखे टेम्पल अथॉरिटी ये दूसरा कैसा मन चेंज कर दिया कि आप सेवा कर लो, सेवा कर लो, 16 माला करना जरूरी नहीं। एक और घटना हुई मॉर्निंग क्लास में, प्रभुपाद सार्वभौम भट्टाचार्य का डिस्कस कर रहे थे, जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। डिवोटी के बीच में उन्होंने पूछा
कौन मेरे को बताएगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है? कोई भी बोला नहीं। प्रभुपाद ने इंतजार किया, कोई भी बता नहीं सकता सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है। उन्होंने पूछा, एक गर्ल ने अपना हाथ खड़ा किया, बोला उन्होंने उनके बारे में कुछ पढ़ रखा है, वही बस इतना ही पता है। प्रभुपाद बोलते हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आरंट यू अशेम्ड? उस व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर देख के बोला, आप तो लीडर हैं, लीडर को तो पता होना चाहिए, लीडर को तो ज्यादा, कोई अगर लीडर बना है तो उसको तो पूरा अच्छी तरह ज्ञान रहना चाहिए। अगर मैन ही एडवांस नहीं कर पाएगा तो वुमेन एडवांस कहां से करेगी? आपको ब्राह्मण है, अगर आप ब्राह्मण है तो आपकी वाइफ भी ब्राह्मण होंगी, बट अगर आप ब्राह्मण नहीं है तो आपकी वाइफ भी वैसे ही होगी। बिना उनकी चैंटिंग इंप्रूव करे और बिना कृष्ण कॉन्शियसनेस लिटरेचर पढ़े, बिना पुस्तकों को पढ़े और बिना चैंटिंग करे, प्रभुपाद ने बोला कभी भी उनको प्यूरिटी नहीं आएगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु का मैसेज प्रचार करने के लिए कभी भी प्यूरिटी नहीं आएगी, जब तक कि प्रॉपर चैंटिंग नहीं करेंगे और जब तक प्रॉपर श्रवण और कीर्तन या प्रभुपाद के बुक का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक प्यूरिटी नहीं आएगी। जब प्रभुपाद ये सारा दृश्य देख रहे थे, उन्होंने देखा कि बड़े स्ट्रेंज, उनके इंडिया में जो डिसाइपल थे बड़ी स्ट्रेंज चीजें लिख रहे थे अपने लेटर में। वो प्रभुपाद और भी डिस्टर्ब हो गए। एक लेटर में डिवोटी अमेरिका में बोलते हैं कि प्रभुपाद के गॉड ब्रदर इंडिया में उनके प्रभुपाद टाइटल पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये प्रभुपाद के कोई डिसाइपल इंडिया से लिख रहा था कि उनके बाकी लोग उनके गॉड ब्रदर, जो ईसा इधर उधर की जो विस्परिंग होता है कि प्रभुपाद के टाइटल पे वो कर रहे हैं, उनके अनुसार भक्ति केवल भक्ति सरस्वती ठाकुर ही प्रभुपाद बोलना चाहिए और प्रभुपाद को स्वामी महाराज बोलना चाहिए। प्रभुपाद ने ये भी सुना कि उनके कुछ डिसाइपल्स हैं कि वही खाली गुरु नहीं है, वो भक्ति सरस्वती ठाकुर की बुक्स ही पढ़ना चाह रहे थे, जिससे क्या है कि वो ऐसी चीज देखें उसमें जो प्रभुपाद ने नहीं पढ़ाई हो। प्रभुपाद ने ऐसी चीजों को डेंजरस माना इस्कॉन के लिए। जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होता है वो इम्प्लिसिट फेथ स्पिरिचुअल मास्टर में जब तक पूरी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक उसके निर्देश में पूरी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक भक्ति में प्रोग्रेस नहीं किया जा सकता है। और प्रभुपाद के लिए जो नए नए आइडिया आ रहे थे इंडिया से लेटर के द्वारा, ये नए चीज आ गए, गुरु का नया कंसेप्ट आ गया। ऐसा कंसेप्ट जो है पूरे संस्था को डिस्ट्रॉय कर देगा, एटलीस्ट किसी की भी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा अगर उसको गुरु के बारे में श्रद्धा नहीं। हालांकि कई बार अज्ञानवश उनके शिष्य जो थे वो मैलिशियस नहीं है, लेकिन ये जो इंडिया से लेटर आ रहे हैं ये स्पिरिचुअल डिजीज ला रहे हैं। प्रभुपाद के गॉड ब्रदर से उनके शिष्य के पास आ रहे हैं। प्रभुपाद ने ऑलरेडी अपने ट्रबल कष्ट पाया था जब उनके कुछ गॉड ब्रदर ने उनको मायापुर लैंड में लैंड लेने में उनकी सहायता नहीं की थी। हालांकि उन्होंने उनको हेल्प करने को बोला था क्योंकि उनके शिष्य अनुभवी नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनको सहायता नहीं की। इनफैक्ट वास्तव में कई लोगों ने उनके विरुद्ध काम किया। प्रभुपाद ने अपने गॉड ब्रदर को लिखा था, मेरे को दुख हो रहा है इस सुनते हुए कि मेरे कुछ गुरु भाइयों की कंस्पायरेसी है कि वो मेरे को मायापुर में लैंड नहीं लेने दे रहे। प्रभुपाद बहुत संवेदनशील थे, कोई भी इस्कॉन को थ्रेट होता उसके बारे में। उनका नाम प्रभुपाद एक्सेप्ट करने का, उनकी शिक्षाएं जो शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु को भगवान का डायरेक्ट प्रतिनिधि मानना चाहिए और उनको जंप डायरेक्टली नहीं करना चाहिए पूर्वाचार्यों के पास जाके, उन्होंने बड़ी केयरफुली एक्सप्लेन की थी अपने शिष्यों को। पर कुछ इररिस्पॉन्सिबल लोग, गैर जिम्मेदार लोग
प्रभुपाद के प्रभुपाद टाइटल पे क्वेश्चन करे, क्योंकि वो प्रभुपाद के जो गॉड ब्रदर थे उनसे पता कर करके, इससे उनमें उनकी श्रद्धा कम कर रहे थे। परहैप्स ये जो इंसाइडियस कंटामिनेशन है ये स्प्रेड हो गया है, और इसके कारण इस्कॉन प्रेस में भी गड़बड़ हो रहा है और लॉस एंजलिस में भी डिस्क्रिपेंसी हो रहा है। अगर रिलेटिव पोजीशन देखेंगे स्पिरिचुअल मास्टर की, कंपैरिजन करेंगे सबसे, तो ये एक माया का काम है, भगवान की निर्जन का। स्पिरिचुअल मास्टर को किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, किसी को अपने स्पिरिचुअल मास्टर से किसी और से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। माया भ्रमित करने लगी अभी डिवोटिस को, क्योंकि उधर से उनके गॉड ब्रदर जो है कुछ शिष्यों में सिखा रहे थे। माया का काम ही यही है, लोगों को भ्रमित करना। और माया का काम क्या है? कंडीशन सोल को कृष्ण की सेवा से दूर ले जाना, ये माया का काम है। टू लीड द कंडीशन सोल अवे फ्रॉम कृष्ण, यही माया। ऐसी कोई भी व्यक्ति, वस्तु या विचार जो किसी को भगवान से दूर ले जाए, वही माया है। तो टू लीड द कंडीशन सोल अवे फ्रॉम कृष्ण सर्विस, ये माया। तो इससे जो ये घटनाएं कुछ हुई, प्रभुपाद की राइटिंग इससे बाधा पहुंच रही थी। वो जल्दी जल्दी लॉस एंजलिस में काम कर रहे थे, जो रिसेंटली फिनिश किया था अपना सेकंड फाइनल वॉल्यूम कृष्ण का। और वो टेप में जिन्होंने लास्ट चैप्टर किया था कृष्ण का, उसने इमीडिएटली एक समरी बनाई 11th कैंटो की श्रीमद् भागवतम की। धीरे धीरे उन्होंने राइटिंग स्टॉप कर दिया। कर्णधार बोलते हैं प्रभुपाद का ट्रांसलेशन, प्रभुपाद के ट्रांसलेशन में, प्रभुपाद को अनुवाद करने में बहुत ज्यादा माइंड का कंसंट्रेशन चाहिए। उनके पास 2-3 बड़े बड़े भागवतम के वॉल्यूम रहते थे, वो खोलते थे, और कई बार छोटी बुक भी खोलते थे वो रेफर करने के लिए किसी चीज को। वो बैठते थे अपनी चश्मा पहन के और अपनी डिक्टेटिंग मशीन में बोलते थे, और उसमें पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाते थे रीडिंग में। कई बार वो ब्रीफ नोट बनाते थे और अपनी कोई बुक में देखते थे, फिर दूसरी बुक ओपन करते थे और दूसरे पेज पे जाते थे, नोट बनाते थे, फिर डिक्टेट करते थे। इसमें बहुत ज्यादा केंद्रित करना पड़ता है, अध्ययन करने में और लिखने में बहुत ज्यादा मन के केंद्रण की आवश्यकता है। ये सामान्य लोग समझ नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा केंद्र कंसंट्रेशन चाहिए, ये डिस्टर्ब होने से नहीं हो सकता है। तो प्रभुपाद का माइंड अभी डिस्टर्ब हो गया था ये सब घटनाएं सुन। डिस्टर्ब माइंड से व्यक्ति जो है इस प्रकार की ग्रंथ नहीं लिख सकता, इसलिए प्रभुपाद ज्यादातर काम नाइट में करते थे। जब वो अपनी लेट इवनिंग नैप लेके अपना थोड़ी देर सो के 2-3 घंटे रोक के रात के 1 बजे के करीब उठ जाते थे। और 1 या 2 बजे से मॉर्निंग में लेके 6 या 7 ओ क्लॉक मॉर्निंग तक वो पूरा इसी में एब्जॉर्ब रहते थे। ये शांत समय था और वो अब पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो सकते थे। पर जब प्रभुपाद डिस्टर्ब हो गए इस्कॉन की प्रॉब्लम के कारण, के कई लोग उनका ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इंडिया में कि प्रभुपाद नाम कैसे रख दिया उनका, और कई स्पिरिचुअल मास्टर गुरु कई हो सकते हैं, इससे उनके काम पे बाधा पहुंची। ये जो पढ़ाई लिखाई का ग्रंथ का काम है, ये डिस्टर्ब माइंड से नहीं हो सकता है। वो स्पेंड कर रहे थे अपना टाइम डिस्कसिंग, विजिटिंग डिस्ट्रीब्यूटरी से, और मेरे साथ में या जो भी वहां पे था। और उस समय वो कुछ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे उस मैटर को थिंक करने के लिए, उस प्रॉब्लम को विचार करने के लिए, और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे अपने अनुवाद के काम पे। ये डिफिकल्टी से उनको डिस्टर्ब हो गए, और वो उनके बारे में सोचते थे, कहते थे मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो इस प्रॉब्लम के बारे में ही सोच रहा हूँ। हालांकि स्पिरिचुअल मास्टर अपने शिष्य की मिस्टेक से सफर करता है। प्रभुपाद का पर्सपेक्टिव था केवल नेगेटिव नहीं था, वो चैंटिंग करते रहे, लेक्चर देते रहे, और लीडर को, अपने आंदोलन वालों को इनवाइट करते रहे जिससे उनको विजिट करें और ये लॉस एंजलिस के आइडियल सेंटर को देखें। बट उन्होंने अपने शिष्यों की डिजीज मेंटेलिटी को भी करेक्ट किया जब भी उनको देखने को आया।
जैसे फॉर एग्जांपल गुरुदास ने लिखा था लंदन से कि उन्होंने इंडियन गेस्ट को बुला के लेक्चर चालू किया लंदन में टेम्पल में, प्रभुपाद के व्यासासन में बैठ के। प्रभुपाद ने इमीडिएटली उनको लिखा और उसको करेक्ट किया। प्रभुपाद तुरंत करेक्ट करवा देते थे, तुरंत करेक्ट करवाते थे, लेटर लिख देते थे, नहीं तो प्रभुपाद डिस्टर्ब रहते थे। तो ये था गुरु का काम है, गुरु मतलब हैवी, ये गुरु का काम है कि शिष्य के मिस्टेक को करेक्ट करना, उसके फॉल्ट को एक्सपोज करना। और जब बहुत बहुत हार्ड वर्क कर ले, जैसे ये लोग कीर्तन स्ट्रीट पे कीर्तन करने जाते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूट करके थकार के शाम को आते थे वापस, तो प्रभुपाद उसको फिर प्रशंसा करते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभुपाद किस तरह से करेक्ट करते थे और किस तरह से कुछ लोग ईर्ष्यावश प्रभु इस्कॉन में कुछ इंटरफेयर कर रहे थे, कुछ न कुछ हस्तक्षेप करते थे, शिष्यों को कुछ सिखाते थे। इसके आगे का जो हम कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास कहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।